अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैरूनी दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आज उनका पहला दिन था इस्लामाबाद में और उन्होंने मसरूफ तरीन दिन गुजारा। इस्लामाबाद में पहले दिन उन्होंने क्या किया, इसके हवाल तो आपको तफसीली बताऊंगा। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीस पार्टी के दरमियान जंग की सूरत क्यों बन रही है। काफी दिनों से दोनों जमातों की यह कोशिश है कि वैसे तो ऐवान में कोई खबर नहीं बनती, बजट इजलास चल रहा है और आवाम की भी कोई खास बात नहीं हो रही, माँ सवाए एक आधा जुमले की। तो कोशिश ये की जा रही है कि खबर बनाई जाए और न सिर्फ खबर बनाई जाए, वो खबर मालिकों को बेची भी जाए। क्योंकि अब जो हमारा सिस्टम मुल्क में हुक्मरानी का चल रहा है, वैसे समाजी जो सिस्टम चल रहा है, दोनों में कामयाब फार्मूला ये है कि आप किस हद तक ताकतवर की, खुद से बड़े की, या जिसमें आपका कोई काम फंसा हुआ है उसकी आप किस हद तक खुशामद कर सकते हैं। अब मौजूदा हालात में उसके लिए तो कोई स्पेस बची नहीं। तो शायद अब ये कोशिश की जा रही है कि कौमी असम्बली के इजलास में कुछ नया किया जाए और जिससे मालकान ताकतवर जो लोग हैं वो खुश हो जाएं। इस दौर में मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो रास्ता था वो उन्होंने जो अख्तियार किया वो उसी पे चल रहे हैं और वो कोई भी उनसे छीन नहीं सकता मौजूदा हालात। तो कौमी असेंबली में हुआ क्या, इसके तफसीलात और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के मसरूफियात और पाकिस्तान पीस पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मसरूफियात के हवाले से सूरत हाल यह है कि इसराइल, ईरान सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से जंग में कूद पड़ने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, जिसमें अस्करी क्यादत ने शिरकत की, वफाकी काबीना के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस इजलास में ईरान पर इसराइल हमले की और अमेरिकी हमले की मजम्मत की गई और यही कहा गया कि पाकिस्तान अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। यकीनी तौर पर कौमी सलामती के इजलास में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी सदर से, अमेरिकी वजीर खारजा से मुलाकातें और अमेरिकी थिंक टैंक से मुलाकातों के हवाले से मुख्तसर ब्रीफ किया। बाकी वो तफसीलात वजीर अजम शहबाज शरीफ को 1-to-1 मुलाकात में देंगे और ये भी मुमकिन है कि सदर आसिफ अली जरदारी से भी फील्ड मार्शल की मुलाकात होगी, जिसमें जो भी नया एक नक्शा बना मुस्तकबिल के हवाले से उस पर तफसीली गौर होगा। जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असेंबली में बजट पर स्पीच की, खिताब किया और उसमें भी उसका जो महवर था किताब का वो भारत था, मोदी सरकार था और भारत की तरफ से पाकिस्तान की जो हुकूक हैं उनके खिलाफ वर्जी के हवाले से जो पानी के इश्यूज हैं, बाकी इश्यूज हैं, खुलकर ना सिर्फ बोले, उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अगर मोदी ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ना सिर्फ हमें जंग करनी पड़ेगी, हम उसके बाद जो 5 दरिया हैं उनका पानी भी पाकिस्तान ले आएंगे। इसी खिताब के दौरान पाकिस्तान पीस पार्टी के नुमाइंदों और पीटीआई के
नुमाइंदों के दरमियान तू तू मैं हुई, नारेबाजी हुई, और ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों जमातों के अरकान एक दूसरे की तरफ चढ़ दौड़े और मामला जाकर स्पीकर की डाइस तक पहुंचा। लेकिन फिर बाकी लोग दरमियान में आ गए, बीच बचाव तो हो गया, लेकिन ये तमाशा वहां करने की ऐवान में कोई खास जरूरत नहीं थी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे तो एज अ पार्लियामानी उसूल के तहत पीटीआई को या उनके लोगों को खामोशी से ये स्पीच सुननी चाहिए थी। अगर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को स्पीकर बारी नहीं दे रहे थे या माइक नहीं दे रहे थे तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई खास कसूर नहीं था। लेकिन दोनों जमातें कोशिश ये कर रही थी कि आस्तीनें चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ दौड़ा जाए और मीडिया और बाकी गैलरी में जो लोग बैठे थे वो इसको देखें। और ये आज की बात नहीं है, काफी दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ये तू मैं की सूरत हाल चल रही है और दोनों जमातों के लोग आस्तीनें चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब ये मैसेज किसको दे रहे हैं ये समझने की जरूरत है। सुबह को ये चीज हो गई, उसके बाद नमाज का वक्फा हो गया और शाम को एक मरतबा फिर जब पीटीआई के एमएनए निसार जट ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई खारजा उमूर के हवाले से कामयाब दौरा नहीं किया, वो सैर करने गए थे और सैर करके आए हैं, मैं उसके नाकाम दौरे पर उसको मुबारकबाद देता हूं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफी उसकी तरफ दौड़ पड़े, वो भी स्पीकर की डाइस की तरफ, तो निसार जट और पीटीआई के बाकी लोग भी स्पीकर की डाइस की तरफ। उस दौरान दोनों जो एमएनएज थे, आगा रफी और निसार जट, उनकी तकरीबन हाथापाई हुई। लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने बीच बचाव कराया और दोनों को पीछे किया। तकरीबन 4-5 मिनट ये सूरत हाल रही और स्पीकर को इस सूरत हाल के हवाले से सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाना पड़ा और ये तमाशा तकरीबन 4-5 मिनट ऐवान में चलता रहा। इक्का दुक्का ही लोग बैठे थे ऐवान में, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है, कोई इक्का दुक्का बैठे होते हैं लोग। अगर वजीर अजम आ गए कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी आ गए, तो फिर ऐवान में कुछ ज्यादा लोग आ जाते हैं और पीटीआई वाले तकरीबन तकरीबन आ जाते हैं, क्योंकि उनको बाकी तो कोई काम काज है नहीं। अब ये दो मरहल हुए आज एक दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान, झगड़े के हवाले से, तू मैं करने के हवाले से, हाथापाई करने के हवाले से, या ये कहा जा सकता है आम अल्फाज में कि आस्तीन चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ दौड़ने के हवाले से। इसकी नौबत जब मैंने किसी से पूछा कि क्यों है, तो उसका ये कहना था कि दो सूरतें हो सकती हैं। आजकल जो मुकाबला है हमारे समाज में, हुकूमत में और इस जो हाइब्रिड मॉडल में, वो ये है कि खुशामद की जाए ताकतवर की, उसे खुश किया जाए, उसे राजी रखा जाए। अब इस दौर में मुस्लिम लीग नून का तो कोई सानी नहीं है, कमाल लोग हैं, कमाल लोग हैं। पीडीएम हुकूमत से लेकर अभी तक के मौजूदा हालात, उन्होंने इस हवाले से जो कमाल दिखाया, बाकी कोई जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, बाप, एक्स वाई जेड, कोई भी मुकाबले में नहीं आ रही। अगर इस मैदान में, इस लाइन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है खुशामंद,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा नहीं कर सकती, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद क्या कर सकती है? मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कर सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश ये कर रही है, या उनके जो दो गोरीले हैं, रजाकार, जो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी प्रोटेक्ट करते हैं ऐवान में, वो वजीर अजम के खिताब के दौरान भी उसके मुहाफिज होते हैं। वो वजीर खजाना की स्पीच हो और पीटीआई एहतजाज करे, तो फिर भी आगा रफी और कादिर पटेल वहां खड़े रहते हैं। और ऑलमोस्ट जिस वक्त भी अगर झगड़े की सूरत हाल ऐवान में हो, तो ये दोनों गोरिले आपको चाको चौबंद और स्पीकर के डाइस के सामने, या वजीर अजम के साथ, या बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रोटोकॉल में या उसके साइड में आपको मिलेंगे। मजाल है कोई नजदीक आए। तो बात हो रही थी कि क्यों, तो उसका तनाजुर ये भी हो सकता है कि अब जो खुशामद वाली बात है और राजी रखने वाली बात है, तारीफ करने की बात है, वो तो ऑक्यूपाई है। अब दूसरा मरहला ये बचा कि पीटीआई को पार्लियामान में नथ डालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये गोरिल्ले अपना किरदार अदा करके ताकतवर को ये मैसेज दे कि एक तो मरहला वो है केसेस का, ये वो हुकूमत कर रही है। हम ये कर सकते हैं कि इस पार्लियामान में पीटीआई को नथ डाल सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी अगर हमें आप दे दें या दे दी गई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये गोरिले या कुछ और अरकान कामयाबी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो नतायज हैं या इसके जो इनामात हैं, वो तो मुस्तकबिल में शायद बजट सेशन के बाद मिलने का अमल शुरू भी हो जाए। कुछ हो चुका, कुछ इनामात जाती तौर पर मिल चुके। तो इस्लामाबाद में कोई न कोई ऐसा मरहला है कि आप वो किरदार अदा कर इनाम हासिल कर सकते हैं, अगर आप में अहलियत है, कैलकुलेशन है, और आप ताकतवर को राजी रख सकते हैं, तो आपके मजे। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।